हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और जानेंगे इनकी पहचान क्या होती है, ग्रामर में इसका किस तरीके से इसका यूज होता है और हम किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में कि इनकी पहचान क्या होती है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस काल इस काल के इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा, रहे हैं आदि शब्द आते हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्यों से कार्य का निरंतर होना प्रकट होता है। ऐसा फील होता है कि ये कार्य जो है निरंतर हो रहा है और इसको हम इस तरीके से भी जान सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस टेंस का उपयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी बट अभी भी जारी है। मतलब जो जो कुछ हम काम अतीत में कर रहे थे, पास्ट में कर रहे थे, वो काम जो है हमारा अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। पिछली रात से ही वर्षा हो रही है। पिछली रात से ही वर्षा हो रही है। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि पहली पहचान हमारी ये है, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रही है आ रहा है तो ये है हम ये इस टेंस से पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जो है दूसरे में क्या कह रहा है, इस टेंस का उपयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी और अभी भी जारी हैं। तो देखिए इससे पता चलता है कि सेंटेंस में क्या है, पिछली रात से ही वर्षा हो रही है। मतलब जो वर्षा हो रही है वो पिछली रात से हो रही है। पिछली रात मतलब मतलब वर्षा जो है पिछली रात को हो रही है। पिछली मतलब अतीत से हो रही है, अतीत मतलब पास से कुछ देर से हो रही है, जो कि टाइम बीत चुका है। तो पिछली रात से वर्षा हो रही है मतलब पिछली रात मतलब कल से हो रही है, तो वो काम जो है हमारा पास्ट में हुआ है यानी अतीत में हुआ है बट अभी भी जारी है। मतलब कि पिछली रात से वर्षा हो रही है, वर्षा अभी मतलब अभी भी हो रही है, अभी बंद नहीं हुई है। तो ये काम हमारा देखिए पता ही चल रहा है कि जो काम था हमारा वो अतीत से स्टार्ट हुआ था पर अभी भी हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 3 तरीके से हम टेंस बनाते हैं। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। तीनों टेंस को हम बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो कुछ नियम होते हैं बनाने के, तो चलिए सबसे पहले हम नियम लिख लेते हैं कि कौन-कौन से नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे रूल नंबर 1 रूल नंबर 1 ठीक है। चलिए लिखते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा सिंगुलर नाउन्स के साथ सिंगुलर नाउन का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे कि सिंगुलर मतलब सिंगल मतलब एक और प्लूरल मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक जहाँ पर बात करी जाएगी तो वो हमारे प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन मतलब
किसी का नाम हो, केवल एक हो, उसको हम सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ बीन लगाकर सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएँगे? हैज़ बीन। सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन लगाएँगे, लगाते हैं। रूल नंबर 2, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन के साथ हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 3 लिखते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर 4, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स, जिन्हें हम ट्रांसलेशन बनाते समय यूज करते हैं। चलिए हम यहाँ पर सिंस और फॉर के बारे में कुछ डिटेल में बता देते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे हम सिंस लगाएंगे और कहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। ये आप नोट्स में भी लिख सकते हैं। सिंस, जब क्रिया की शुरुआत का समय निश्चित हो, मतलब जो हमने ऊपर लिखाया था वही बात यहाँ पर भी कह रहा निश्चित हो। ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा सेंस बदला हुआ है, वो अभी है, जब हम यहाँ पर टेंस बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर के बारे में, फॉर कहाँ पे लगेगा? ये तो हमें पता है कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। तो जब सिंस वहाँ पे लगेगा जब क्रिया की शुरुआत, मतलब कोई भी सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो उसका जब समय निश्चित होगा तो उसके लिए आप शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, सिंस का यूज़ होगा यहाँ पर। तो उसके लिए अभी मैं एग्जांपल आप बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। उससे हम जो ऊपर एग्जांपल लिखा है उसी से भी आप जान सकते हैं। चलिए अब लिख लेते हैं फॉर। फॉर जो है कहाँ पे लगाएंगे? जब समय की अवधि दी हो, जब समय की अवधि दी हो, वहां पर हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो अभी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम सिंस लगाएंगे और कहाँ पर हमें फॉर का यूज करना है। ठीक है, तो इसको जो है हम बंद किए दे रहे हैं एक ब्रैकेट में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाते समय केवल सिंस और फॉर में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत हो जाती है, जो पता नहीं चलता है कि कहाँ पे हमें सिंस लगाना है और कहाँ पे हमें फॉर का यूज करना है। तो अब हम जो है सिंस और फॉर का भी यूज जान लिए हैं। जब वही हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहाँ पे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिंस और फॉर कहाँ पे लगेगा। तो अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले स्टार्टिंग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस से ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हेडिंग डाल लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमने ऊपर रूल लिखे हैं उसी से बनेगा, बट इसका एक कंस्ट्रक्शन रूल होता है, इसका एक मेथड होता है जो हमें कोई भी जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले वो हम मेथड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, प्लस हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे, वो हम सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
बहुत ही हम यहाँ पर ईज़ी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर जो भी लगेगा वो हम लगाएँगे, प्लस टाइम। सेंटेंस में हमारा टाइम दे रखा होता है उसको, ठीक है? तो ये जो है हमारा कंस्ट्रक्शन रूल है, मेथड है, वो हमारा ट्रांसलेशन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो हम उसी ये जो रूल है हमारा ये जो मेथड है हमारा, इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? मैं यानी आई। अब यहाँ पर आई क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आई जो होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, मैं, ठीक है? आई के साथ हमेशा जो हैव ही लगता है, आई के साथ हम हैज़ कभी नहीं लगाएँगे क्योंकि आई जो होता है हमारा प्लूरल होता है। प्लस बीन नहीं लिखा है, सॉरी, हैव प्लस यहाँ पर बीन लगाना है, प्लस बीन, यहाँ पर बीन और फिर यहाँ पर प्लस लगेगा वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है? मिस्टेक हो गई थी। तो आई यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक है? यहाँ पर हमने लगाया आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। हैज़ बीन लगाएंगे सिंगुलर के साथ, हैव बीन लगाएंगे प्लूरल के साथ। तो आई हमारा जो होता है प्लूरल होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई हैव बीन। अब हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब क्या है? खेलना। खेलना की क्या होती है? प्ले। तो प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है? प्लेइंग। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमें सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। तो कैसे जानेंगे कि हम सिंस लगाएँगे या फॉर लगाएँगे, कैसे पता चलेगा? तो उसका सबसे अच्छा एक ट्रिक ये है कि हमने फॉर के सिंस के लिए लिखाया था एक निश्चित समय के लिए। सेंटेंस की शुरुआत से ही पता चल जाता है कि क्या निश्चित है और क्या निश्चित नहीं है, ठीक है? तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएँगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाएँगे। लिखा है जब सेंटेंस यानी क्रिया की शुरुआत का समय निश्चित होता है, जब शुरुआत का समय ये जो शुरुआत होती है निश्चित होता है, तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। और जब ये सुनिश्चित नहीं होता है, जब अवधि दी होती है, मतलब अवधि मतलब एक ड्यूरेशन दे रखा होता है कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से ड्यूरेशन दे रखी होती है, तो वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे दे रखा मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर मैं के लिए आई लगाया। हेल्पिंग वर्ब हमने आई के हिसाब से हैव बीन लगाई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लगाई, इसमें आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग हो गया। आई हैव बीन प्लेइंग। अब हमें क्या लगाना है? फॉर लगाना है। क्योंकि फॉर किस लिए लगाना है? यहाँ पे लिखा है मैं 2 घंटे से। अब हम यही नहीं हमको निश्चित हो रहा है कि कौन से 2 घंटे से मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पर कोई ये टाइम नहीं बताया गया, मैं 2 घंटे केवल दे रखा है, ये नहीं बताया गया है कि कौन से 2 घंटे। तो ये हमारा जो है निश्चित नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है? तो सेंटेंस हमारा बन गया। अगला सेंटेंस है हमारा, वह 2 घंटे से गाड़ी चला रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? ये था प्लूरल, ये है सिंगुलर, क्योंकि इसमें केवल सिंगल है, एक मेल है जो कि सिंगल है। तो यह वह के लिए हम यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, फिर क्या लगाना है? हैज़ बीन या फिर हैव बीन में से कुछ लगाना है, तो ही हैज़ बीन यहाँ पर लगेगा। ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब गाड़ी चलाना, चलाना की क्या होती है? ड्राइव। ड्राइव करना होता है तो ड्राइव में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग। ही हैज़ बीन ड्राइविंग। अब फिर यहाँ पर लिखा है वो 2 घंटे से गाड़ी चला रहा है। अब यहाँ पर फिर ही अनिश्चित है कि कौन से 2 घंटे, कब के 2 घंटे, तो फिर हम फॉर लगाएँगे। ही हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है? तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी 2 सेंटेंस हम और बनाएँगे। देख हमने तीसरा सेंटेंस लिया है जो है वह सुबह से हॉकी खेल रहा है, ठीक है?
तो ये सेंटेंस उनसे अलग है क्योंकि वो सेंटेंस एक सिंगुलर था, एक प्लूरल था, ये सिंगुलर है, तो इसको हम बनाएँगे। वह के लिए क्या लगाएँगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो वह के लिए क्या लगाएँगे? ही। वह के लिए हम क्या लगाएँगे? ही। अब हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन में से क्या लगाएँगे? तो हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ बीन लगेगा, तो ही हैज़ बीन। खेलने की क्या होती है? प्ले। प्ले उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी। क्या खेल रहा है? हॉकी। ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी। अब हम इसमें क्या लगाएँगे? अब यहाँ से देखिए, हमने बताया था कि जो सेंटेंस की जो अब शुरुआत होती है, उससे ही पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पर सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। तो इसमें एक निश्चित टाइम दे रखा है, वह सुबह से, मतलब सुबह एक निश्चित, सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, ये एक निश्चित टाइम होता है। तो वह सुबह से हॉकी खेल रहा है, तो ये सुबह जो है मॉर्निंग का टाइम एक निश्चित टाइम होता है, तो यहाँ पर हम लगाएँगे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया। अगला है, हम 2010 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इस सेंटेंस से हमें शुरुआत में ही पता चल रहा है कि हम 2010, यानी ये एक टाइम दे रखा है। अगर यहाँ पे दे रखा होता कि हम कई सालों से नौकरी इस कंपनी में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कई साल से कर रहे हैं, तो ये कोई हमारा निश्चित टाइम नहीं था। यहाँ पर दे रखा है कि हम 2010, क्लियरली दे रखा है कि हम 2010 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये एक निश्चित टाइम है। यहाँ पर हम सिंस लगाएँगे, तो हम के लिए वी, मतलब कि जो है हम, यहाँ पर ये प्लूरल है क्योंकि हम में बहुत सारे लोग आ गए, प्लूरल है, तो हम के लिए सब्जेक्ट लगाएँगे वी। अब हम प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? वी हैव बीन, वी हैव बीन लगाएँगे। वी हैव बीन, अब काम करने की क्या होती है? वर्क। वर्किंग यहाँ पे लगाएँगे, आईएनजी लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। अब हम, क्योंकि हमारा सब ऐसे ही पता चल रहा है कि ये हमारा निश्चित है, तो यहाँ पर लगाएँगे सिंस 2010, ठीक है? तो ये हमारा सेंटेंस भी बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि किस तरीके से हम इनका ट्रांसलेशन बनाएँगे, ठीक है? और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सारे रूल वही लगेंगे, बस क्या है कि इसमें थोड़ा हमारा जो कंस्ट्रक्शन रूल है, जो मेथड है, वो हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन जो मेथड है वो हम लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को पूरी तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तरीके से ही बनाएंगे। उनका ट्रांसलेशन हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तरीके से करेंगे, बट केवल इसमें हमें नॉट लगाना है, तो उसका भी हम एक मेथड जो होता है वो हम लिख लेते हैं। इसका कौन सा मेथड रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर में से जो लगेगा प्लस टाइम। तो ये हमारा मेथड हमने नेगेटिव सेंटेंसेस का बना लिया है। तो हम अभी कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से हम बनाते हैं, इनका ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस ले लिए हैं नेगेटिव सेंटेंस के, तो हम इन्हें अब ट्रांसलेट करेंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या क्या होगा? आई। सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट मैं। तो यहाँ पर हमने लगा लिया मैं के लिए आई के साथ हमेशा क्या लगता है? आई के साथ, क्योंकि ये प्लूरल है, तो आई के साथ हमेशा हैव लगाएंगे। आई हैव
अब हैव के बाद क्या, हैव या हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, यहाँ पर बीन डायरेक्टली आई हैव बीन नॉट नहीं लगाना है, आई हैव नॉट बीन लगाना है। ठीक है, या फिर हैज़ होगा तो हैज़ नॉट बीन, या फिर हैव होगा तो हैव नॉट बीन। ठीक है, तो आई हैव, अब हमें निगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर नॉट लगाएंगे। अफर्मेटिव में क्या होता था, आई हैव बीन लगाते थे, अब यहाँ पर नॉट है, निगेटिव है, तो यहाँ पर हैव के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग, पढ़ने की क्या होती है, स्टडी, तो यहाँ पर हम स्टडीइंग आईएनजी लगा देंगे स्टडी में। अब यहाँ पे लिखा मैं सुबह से, यह हमारा एक निश्चित टाइम है। ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब निश्चित टाइम होते हैं। तो आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन गया है। अब हम अगला सेंटेंस बनाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है, तो वह, यह एक सिंगुलर है यहाँ पे, तो वह के लिए हम आगे लगाएंगे ही हैज़, फिर हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, हैज़ नॉट बीन। टीवी देखने की क्या होती है, वॉचिंग, वॉच होती है, तो वहाँ पे हम आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा वॉचिंग, ही हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी। अब यहाँ लिखा है 2 घंटे, अब यह 2 घंटे तो अनिश्चित है ना, कुछ पता नहीं चल रहा ना कि कौन से 2 घंटे से वो टीवी देख रहा है, तो यहाँ उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस हमारा ये भी बन गया है। अब हम एक तीसरा सेंटेंस लेंगे, तुम सुबह से पानी नहीं पी रहे हो। ठीक है, तो यू, तुम के लिए लगाएंगे यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, पीने की क्या होती है, ड्रिंक, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर भी क्या है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया है। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस यानी वाक्य, जो सेंटेंस क्या से आरंभ होते हैं वो होते हैं, और सेकंड टाइप होते हैं WH टाइप, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस क्या कौन से होते हैं जो कि क्या से आरंभ होने वाले वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि जो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य होते हैं उन्हें हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। लिखा है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ हो तो क्या शब्द का अनुवाद वाट से नहीं किया जाएगा, मतलब क्या शब्द के लिए हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट से पहले यानी कर्ता से पहले हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव या हैज का प्रयोग हम पहले करेंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिनके जरिए हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हम सेकंड टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन सेंटेंस लेने से पहले यहाँ पर हम जो है कंस्ट्रक्शन रूल लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रांसलेशन बनाने में। तो सबसे पहले हम वो कंस्ट्रक्शन रूल यहाँ पे लिख लेंगे। हमने यहाँ पर बताया क्या होगा कि यदि कोई वाक्य जो है क्या से स्टार्ट हुआ हो तो उसके लिए जो है हम क्या शब्द की जो हमें अनुवाद करना है वो वाट से नहीं करेंगे। उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें क्या लगाएंगे, हैज या हैव, तो हैज या हैव प्लस अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट से पहले लगाने की बात हुई थी। अब हम इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अब हम यहाँ पर बीन लगाएंगे। हमें हैज यहाँ पर हैज या हैव के बाद बीन नहीं लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में हमें बीन लगाना है। ठीक है,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रूल है, मेथड है। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लेंगे जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो उससे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस यानी जो क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे। क्या वह, देखिए इसमें हमारे सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया, क्या वह, क्या वह बचपन से पेंटिंग कर रही है, क्या वह बचपन से पेंटिंग कर रही है। ओह सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या शब्द पहले आया हुआ है, क्या वह बचपन से पेंटिंग कर रही है। तो क्या शब्द के लिए यहाँ हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, इसी मेथड के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो क्या वह बचपन से पेंटिंग कर रही है, तो इसके लिए हम क्या शब्द पे लगाएंगे, हैज़ या हैव। तो यहाँ पर जो है हमारा फीमेल की बात की जा रही है और जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे हैज़, हैज़, हैज़। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, लड़की है, तो हैज़ यहाँ पर लगाएंगे सी, हैज़ सी। अब हम क्या लगाएंगे, बीन, सब्जेक्ट लग गया हमारा। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली जो कि हमें लगानी थी हैज़ लगा लिया, क्या के लिए, वह के लिए, वह मतलब लड़की है तो उसके लिए हमने यहाँ पर सी लगाया। अब हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट लगा लिया, अब हमें क्या लगाना, बीन। तो अब हम यहाँ पर बीन लगा लेंगे, हैज़ सी बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब यहाँ पर वर्ब क्या है, पेंटिंग, पेंटिंग करना, तो पेंट में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटिंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी भी लगा दिया। अब हमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर में से कुछ जो भी यहाँ पर लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर कहाँ पे लगेगा। तो अब हम इसमें भी बता दे रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा उन सेंटेंस से हटके है। तो यहाँ पर है, क्या वह बचपन से पेंटिंग कर रही है, तो बचपन, यहाँ पर बचपन की बात की जा रही है। तो बचपन जो होता है एक निश्चित समय होता है जिसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन गया है। अब हम इसी तरीके से एक सेंटेंस और लेंगे जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या हम 2 घंटे से यात्रा कर रहे हैं, तो इसको अब हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्या हम, यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है तो इसीलिए यहाँ पर हम उसके हिसाब से क्या लगाएंगे, हैव, हैव। अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, हैव, सब्जेक्ट क्या हमारा है, हम यानी वी, हैव वी। अब क्या लगाएंगे, बीन, हैव वी बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब हमारी क्या है, यात्रा यानी ट्रैवल। अब ट्रैवलिंग वर्ब हमारी ट्रैवल है, अब इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा ट्रैवलिंग, हैव वी बीन ट्रैवलिंग। अब इसमें क्या लगाना है, 2 घंटे से यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 घंटे जो है, कौन से 2 घंटे, किस टाइम के 2 घंटे, तो उसके लिए हम जो यहाँ पर हमारा कोई टाइम निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस यानी जिसमें जो क्या से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम किस तरीके से बनाते हैं, उनका मेथड भी हमने अच्छे से समझा दिया, लिखा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरीके से सेकंड टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो उसके लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं सेकंड टाइप। जैसे कि इन सेंटेंस में क्या जो है पहले आया था, कुछ प्रश्न सूचक वाक्य पहले आ गया था।
वर्ड पहले आ गया था, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा कि सेकंड टाइप में जो हमारा प्रश्नसूचक जो हमारा वर्ड होगा वो हमारा बीच में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड टाइप में वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्य, प्रश्नसूचक शब्द आना, चलिए आना ही लिख देते हैं, ठीक है? वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ जाना। प्रश्नसूचक शब्द मतलब ऐसे हम समझ लेते हैं कि जो भी हमारा जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस के जैसे कि इसमें हमें हमारा पहले प्रश्नसूचक वाक्य आ रहा था, वर्ड आ रहा था, क्या, कब, क्या आ रहा था। तो जो ये सेंटेंस होंगे इसमें हमारा जो प्रश्नसूचक वाक्य है, जैसे क्या हो गया, कब हो गया, कैसे, कहाँ, तो इस तरीके के वाक्य जो है वो बीच में आएँगे, तो उनकी जो हम अनुवाद करेंगे, उनका जो हम ट्रांसलेट करेंगे, तो उनकी जो अंग्रेजी होती है तो हमें वो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पर अभी लिख लेते हैं मेथड कि ये सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएँगे। WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक वाक्य जो है, ठीक है? उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएँगे, हैज़ या हैव, ठीक है? प्लस अब हम सब्जेक्ट लगाएँगे, प्लस अब हम बीन लगाएँगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएँगे, प्लस सिंस या फॉर में से जो भी लगेगा वो लगाएँगे, प्लस टाइम। ठीक है? तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रूल है, मेथड है। तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल लेंगे यानी कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिनके ज़रिए हम ट्रांसलेशन बनाएँगे, जिससे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चन वर्ड वाले यानी कि WH टाइप वाले सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएँगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह सुबह से क्या कर रहा है? ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा क्या पहले नहीं आया है, बीच में आया है, तो इस तरीके से बीच में क्या भी आ सकता है, क्यों भी आ सकता है, कब भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है। यानी कुछ कोई भी एक प्रश्नसूचक वाक्य हमारा यहाँ पर आ सकता है, क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कुछ प्रश्नसूचक यानी क्वेश्चन WH टाइप वाक्य जो है हमारा बीच में आया है, तो इसको हम ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे, तो ये जो हमने मेथड लिखाया है हम इसके अकॉर्डिंग हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से क्या कर रहा है? ठीक है, वह सुबह से क्या कर रहा है, तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है यानी प्रश्नसूचक वाक्य की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है। तो क्या की इंग्लिश यहाँ पर हम क्या अनुवाद हम सबसे पहले करेंगे। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या के लिए हम लगाएंगे व्हाट। अब क्या लगाएंगे, हैज या हैव में से लगाना है, तो ये सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पर हम हैज लगाएंगे। तो व्हाट हैज, अब क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, व्हाट हैज ही, वह के लिए क्या लगाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर मेल है, लड़का है, तो हम ही लगाएंगे व्हाट हैज ही। अब क्या लगाना है सब्जेक्ट के बाद में बीन, व्हाट हैज ही बीन, व्हाट हैज ही बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना यानी डू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा डूइंग, डूइंग, व्हाट हैज ही बीन डूइंग। अब क्या लगाना है, सुबह से क्या कर रहा है, तो यहाँ पर सुबह जो मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून ये टाइम जो होते हैं निश्चित टाइम होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंस लगाते हैं निश्चित टाइम के लिए। तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और लेंगे जिससे और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि WH टाइप वाले सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तुम सुबह से किससे बातें कर रहे हो, तो इसमें देखिए किससे, ये देखिए प्रश्नसूचक वाक्य हमारा बीच में आया है, तो इसकी हम इंग्लिश जो है सबसे पहले लिखेंगे,
तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हू, WHO हू। अब तुम, यू, ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हु हैव, हु हैव यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बीन, हु हैव यू बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो बात की टॉक होती है तो टॉक में हम आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा टॉकिंग, हु हैव यू बीन टॉकिंग, हु हैव यू बीन टॉकिंग। सुबह से, तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर यहाँ पर सुबह से है, हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस भी हमारा बन गया है। एक सेंटेंस हम यहाँ पर और लेंगे जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो उस तरीके का सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक लिख लेते हैं। तुम कितनी देर से इस किताब को पढ़ रहे हो? तो यहाँ पर कुछ प्रश्न सूचक वाक्य हमारा क्या है? कितनी देर से, ठीक है। तो उसी जैसे हमने ऊपर बनाया है उसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे। तो कितनी देर से के लिए क्या हम लिखेंगे यहाँ पर? हाउ लॉन्ग। कितनी देर से के लिए क्या लगाते हैं? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है? यानी कि ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर लगेगा हैव, हाउ लॉन्ग हैव। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे यू बीन रीडिंग। अब रीड यानी पढ़ना की क्या होती है? रीड होती है, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? रीडिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग इस किताब को। अब हमें क्या लगाना है? इस किताब को, यानी दिस बुक, दिस बुक। तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तुम कितनी देर से इस किताब को पढ़ रहे हो, ये हमारा सेंटेंस है। तो हमने देखिए यहाँ पर हमारा जो WH टाइप वर्ड था यानी प्रश्न सूचक वाक्य था वो क्या है? कितनी देर से। तो कितनी देर से के लिए क्या लगाया हमने? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? हैव लगाया, हैव हो गया। फिर हमने यहाँ सब्जेक्ट तुम है तो तुम के लिए यू लगाया, उसके बाद प्लस बीन लगाया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो रीड है, यहाँ पर रीडिंग लगा दिया आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो हो गया रीडिंग। अब इस किताब को यानी उसके लिए हमने यहाँ पर लगा दिया दिस बुक। तो ये सेंटेंस देखिए कितनी हमने आसानी से बना लिया है, बहुत ही इजी तरीके से हमने सारे सेंटेंसेस को बनाया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि WH टाइप के जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और अब ये वीडियो बस इतना ही, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल और सारे टेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे सारे टेंसेस एंड सारे रूल्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है, और आगे चल के इस पर जो है और इस पर एडवांस लेवल की भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। स्पोकन इंग्लिश स्पोकन भी इस पे पढ़ाई जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।